अभी हाल ही में इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है जिसमें दोनों देशों के द्वारा टैरिफ को कम किया गया है। डील होने के बाद भारत के बजाय ट्रंप ही घोषणा करते हैं कि भारत अब रसिया से क्रूड ऑयल न खरीदकर यूएसए और वेनेजुएला से खरीदेगा। साथ ही भारत आने वाले 5 सालों में $500 बिलियन के एयरक्राफ्ट और भी वेरियस गुड्स परचेज करेगा यूएसए से, जबकि भारत की तरफ से इस पर कोई सहमति नहीं जताई गई है क्योंकि अभी इंडिया और यूएस का ट्रेड वैल्यू ही $130 बिलियन के करीब है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया को हर एक साल $100 बिलियन का इंपोर्ट करना होगा यूएसए से। हालांकि इस ट्रेड डील के बाद यूएसए ने पीओके और अक्साई चीन को भारत के मैप में दिखाया था, जो एक अच्छा मूव माना जा रहा था इंडिया यूएस रिलेशन के लिए। हालांकि यूएसए ने भारत से ट्रेड डील के बाद बांग्लादेश के साथ भी एक ट्रेड पैक्ट साइन किया जिसमें बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर को 0% टैरिफ के साथ यूएस में एंट्री दी। अभी तक बांग्लादेश अपनी टेक्सटाइल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से ही कॉटन यार्न खरीदता था, जो उसके टोटल कॉटन यार्न का 50% था और उसकी वैल्यू करीब $3.5 बिलियन के करीब थी। अब यही कॉटन यार्न बांग्लादेश यूएसए से परचेज करेगा, जिससे हमारी टेक्सटाइल सेक्टर भी हर्ट हो सकती है। यूएस बांग्लादेश ट्रेड पैक्ट के बाद यूएसए ने फिर से भारत का गलत नक्शा पेश कर दिया है, जिससे इंडिया यूएस रिलेशन भी हर्ट हो सकती है। ट्रंप अपनी बातों से इतनी बार और इतनी जल्दी पलट जाते हैं कि विकिपीडिया ने भी उनके मिसलीडिंग स्टेटमेंट के लिए एक पेज बना रखा है। आपके हिसाब से भारत का इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए? ऐसे और भी नए इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।